डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स पार्ट सेकंड का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी प्रैक्टिस सेट मशी सेट 5.2 का लास्ट क्वेश्चन जो है, अगर a 20, 10, b 0, 20 दो पॉइंट आर गिवन, फाइंड दो नुकात दिए हुए, मालूम कीजिए द कोऑर्डिनेट्स मुहद्दिदीन ऑफ द पॉइंट्स नुकात, कौन से नुकात विच डिवाइड सेगमेंट जो कि तकसीम करते हैं कता ए बी को इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, बराबर कॉन्ग्रुएंट बोले तो बराबर 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, उन नुकात के हमें मुहद्दिदीन मालूम करना है। तो यहाँ पर इसको शक्ल में हम लोग बता देते हैं सोल्यूशन कि एक लाइन सेगमेंट है ना ए बी, ए बी ए कितना दिया हुआ है 20, 10 और बी जो है वो है 0, 20। अब ए बी के 5 बराबर हिस्से, तो कितने पॉइंट्स लेना पड़ेगा 4, 5 बराबर हिस्से करने, तो 4 नुकात ऐसे लेते हैं कि 5 बराबर हिस्से दिखें, 1 है ना, 2, 3, ये 4, इनके नाम हम लोग दे देते हैं P, Q, R, S। इनकी वजह से इस कतई खत के 5 बराबर हिस्से हो गए, AP बराबर है PQ बराबर है QR, RS के और SB, 1, 2, 3, 4, 5। P के कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं x1, y1 और Q के x2, y2, R के x3, y3 और S के जो है x4, y4। तो यहाँ पर एक मरतबा हिस्से का ज़ाब्ता लगेगा, क्योंकि जो पार्ट्स हुए हैं वे ऑड पार्ट्स हुए हैं, 5 हिस्से। तो यहाँ पहले तो आप लोग लिख लो, A जो है वो है 20, 10 और B जो है वो 0, 20। फ़र्ज़ कीजिए, सपोज लेट P जो है वो x1, y1, Q x2, y2, R जो है x3, y3 और S x4, y4। ये नुकात क्या कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, डिवाइड द सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट ए बी, डिवाइड द सेगमेंट ए बी कितने पार्ट्स में, इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, 5 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ए पी बराबर है पी क्यू और ये बराबर है क्यू आर, ये हिस्से सब हुए हैं और ये सब बराबर हैं, बराबर आर एस बराबर एस बी, ये हमें लगना है। ओके, अब मैं P का कोऑर्डिनेट मालूम करना चाहता हूँ हिस्से के ज़ाब्ते से। तो अगर मुझको निस्बत मालूम हो जाए M निस्बत M, तो हिस्से का ज़ाब्ता लगा के, सेक्शन फॉर्मूला लगा के मैं P का मुहद्दिदीन जो है मालूम कर सकता हूँ, वहाँ ज़ाब्ता लिखा हुआ है। तो आप देखो कि P की वजह से जो दो हिस्से हुए हैं AP और PB, तो अगर AP निस्बत PB ये मालूम हो जाए तो मुझको A का कोऑर्डिनेट भी पता है, B का भी पता है, वो निस्बत मालूम हो जाएगी तो मैं x1 और y1 निकाल सकता हूँ। तो देखो निस्बत कैसे मालूम होगी, मैं P का, तो निस्बत क्या लोगे, AP अपॉन PB, है ना। क्यों ये ले रहे हैं, क्योंकि हमें P का कोऑर्डिनेट मालूम करना है। P की वजह से दो हिस्से कौन से होंगे, AP और PB, तो ये निस्बत निकाल लो, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AP अपॉन PB को मैं कैसे लिख सकता हूँ, PQ जमा QR जमा RS जमा SB, क्योंकि ये सब पॉइंट जो है इसी लाइन पर है। तो मैं लिख सकता हूँ PB को PQ जमा QR, है ना, जमा RS जमा SB।
है ना। अब ये पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस बी सब किसके बराबर है? ए पी के। तो मैं इन सब की जगह ए पी लिख सकता हूँ। तो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू, ऊपर का ए पी वैसे ही इन सब की जगह क्या आ जाएगा? ए पी प्लस ए पी प्लस ए पी प्लस ए पी, है ना। कहाँ से हम लोग ये लाए? बाय फर्स्ट, एक से, है ना, ये एक से। अब कितना ए पी हो गया? 1 2 3 4 ए पी हो गया। तो ये हो जाएगा ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन 4 ए पी। ये ए पी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। तो यहाँ हमारे पास जो निस्बत आई है ए पी टू पी बी, ए पी निस्बत पी बी कितना हुआ? 1:4। यानी जो नुक्ता P है, द पॉइंट P डिवाइड्स दिस सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट? ए बी। कौन सी रेशो में? इन द रेशो 1:4, 1 को 4 की निस्बत। तो यहाँ ये 1 को 4 की निस्बत में, ये m और ये n। तो अब सेक्शन फॉर्मूला लगा लोगे, हिस्से का ज़ाब्ता। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, हिस्से का ज़ाब्ता, तो क्या हो जाएगा? P का मालूम करना है कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट हम लोग पहले मालूम करते हैं। x1 बराबर m यानी 1। अब m के साथ x कौन सा आएगा? ये इस तरफ वाला, ये 0, है ना। वैसे ही होता है, यहाँ पे बताया गया। और ज़ाब्ते में भी आप लोग देख सकते हो, m के साथ जो है ये x2 और y2। तो अभी x मालूम कर रहे हैं, तो x वाला कौन सा आएगा? इस तरफ वाला, है ना, सेगमेंट ए बी है। तो 1 इंटू ये x रहेगा 0, ये प्लस, है ना, ज़ाब्ता वहाँ लिखा हुआ है, n 4 इंटू इसके साथ x कौन? x मालूम करें तो x ही आएगा। अब n के साथ x कौन सा आएगा? इस तरफ वाला 20, है ना। a का x क्या है? 20 अपॉन, जमा होती है m और n की, तो 1 + 4, m + n, 1 + 4। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ये 0, 1 इंटू 0 0 प्लस 80 अपॉन 1 + 4 5 इज इक्वल टू 0 + 80 यानी 80 अपॉन 5, 5 1 = 5, 5 1 = 5, 3 बचा, 5 6 = 30 इज इक्वल टू 16। तो x1 आ गया 16। अब क्या निकालना है? y1। तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। y1, है ना, y1, ये m n। तो m, अब y निकाल रहे हैं तो m के साथ कौन सा y आएगा? ये इसे दूर वाला, है ना, y। तो m जो है 1 इंटू y क्या है पर 20 जमा n 4, उसके साथ y कौन सा आएगा? a वाले 10 अपॉन 1 + 4, ठीक है। तो ये रहेगा y1 इज इक्वल टू 20 + 40 अपॉन 5 इज इक्वल टू 60 अपॉन 5। तो y1 इज इक्वल टू 5 1 = 5, 5 1 = 5, 5 2 = 10। तो ये हो गया 12। तो P के कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर P के कोऑर्डिनेट्स यानी x1 16, 12। तो यहाँ आप लोग लिखोगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज़ 16, 12। अब P का आ गया। अब बाकी सब जो है 80 नुक्ते से आ जाए। यहीं पर एक जो है सेक्शन फॉर्मूला लगे।
अब देखो यहाँ पर के Q जो है R जो है किसका वस्ती नुक्ता यहाँ पे दिख रहा है आपको PB का, कि R की वजह से PB के हिस्से हो गए बराबर हिस्से। देखो PR और RB ये बराबर है, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। तो R जो है किसका वस्ती नुक्ता है? PB का। और हमें P का भी कोऑर्डिनेट्स पता है, B का भी पता है, यानी R जो है वस्ती नुक्ता हो गया। तो वस्ती नुक्ते के कोऑर्डिनेट्स x की जमा तकसीम 2, y कोऑर्डिनेट्स y की जमा तकसीम 2। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग द पॉइंट R, है ना, ये ध्यान देना रहेगा कि कौन किसका वस्ती नुक्ता है। द पॉइंट R इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, कौन सा कतः खत? PB। तो यहाँ उर्दू में लिखोगे कि नुक्ता R जो है कतः PB का वस्ती नुक्ता है, इसलिए बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से। तो वस्ती नुक्ता जो है R है, उसका x कोऑर्डिनेट x3 बराबर कौन सा कतः खत है? PB का x मुहद्दिद 16 जमा B का 0, किससे तकसीम करोगे? 2 से, तो बराबर 16 जमा 0 16 2, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो x3 आ गया 8। अब क्या निकालना रहेगा? उसका y3। तो y3 इज इक्वल टू y की जमा y3, PB है तो P का y 12 जमा PB उसका 20 तकसीम 2 इज इक्वल टू ये 32 हो जाएगा। 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1 2 6 जा 12, तो y3 इज इक्वल टू 16। तो R की भी कोऑर्डिनेट्स आ गए, देयरफॉर R की हमारे पास x3 8, 16। नीचे आप लोग लिख सकते हो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R इज 8, 16। तो R के जो आए हैं 8, 16। अब यहाँ देखो Q किसका वस्ती नुक्ता दिख रहा है? PR का। जो सेगमेंट है कतः खत PR, उसके 2 बराबर हिस्से किसकी वजह से हो गए? Q के, PQ और QR। तो Q वस्ती नुक्ता हो गया, तो x2 और y2 इजीली मालूम हो जाएगा क्योंकि P और R हमें पता है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि Q जो है जो पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है? कौन से सेगमेंट का? सेगमेंट Q जो है किसका? PR, है ना, सेगमेंट PR। फिगर में हमें दिख रहा है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। तो Q देखो x2, ये वस्ती नुक्ता है तो इसका x मुहद्दिद x2 है। अब किसका है? PR। तो P का x 16, R का x 8, तो ये रहेगा 16 जमा 8 तकसीम 2, तो ये हो जाएगा 24/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4। तो x2 जो आ गया वो आया 12। अब y2, तो y2 PR है वो सेगमेंट, तो P का 12 और R का 16, y की जमा 12 जमा 16 तकसीम 2 इज इक्वल टू 6 2 8 और 1 + 1 2, ये तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ y2 इज इक्वल टू 14 आ गया ये।
तो किसका कोऑर्डिनेट्स आया, क्यू का। देयरफॉर क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 12,14। तो नीचे आप लोग लिख सकते हो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू इज़ 12,14। अब एस देखो, एस रह गया, इसका भी आ गया 12,14। अब एस किसका 80 नुक्ता दिख रहा है, कौन से सेगमेंट का, आरबी का। देखो आरबी का, आरबी जो है वो एस की वजह से दो बराबर हिस्से हो गए, आर एस और एस बी, यानी एस मिड पॉइंट है और आर जो है वो 8, 16 है, बी क्या 0, 20, ईजिली मालूम हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि पॉइंट एस किसका मिड पॉइंट है, इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट आर बी। तो इसका x4 कैसे आ जाएगा, x4 है ना इसका x कोऑर्डिनेट x4। तो आर बी है, आर बी का x कितना है 8 जमा b का x कितना है 0 तकसीम 2, तो इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो मेरे पास x4 जो आ गया वो आया 4। अब क्या निकालोगे, y4। तो y4 कैसे निकलेगा, हमारे पास वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता है ना, यहाँ बार बार मैं बता रहा हूँ। y कैसे निकलता है, इसका y और इसका y उसकी जमा और तकसीम 2। तो यहाँ जो है y4 बराबर, तो RB का वस्ती नुक्ता है तो R का y क्या है 16 है ना, जमा RB B का 20 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा y4 इज इक्वल टू 6 और 3, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, रिमेनिंग 1, 2 8 16। तो y4 इज इक्वल टू 18। तो किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, देयरफॉर एस के जो मुहद्दिदीन हैं x4 4,18। तो आखिर में आप लोग लिखना रहेगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड जो है सेगमेंट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स आर। तो सबको आपका लिखना रहेगा 16,12 है ना। सेंटेंस क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड जो है सेगमेंट ए बी इंटू 5 इक्वल पार्ट्स आर 16,12, 12,14, 18,16 और 14,8। तो उर्दू में क्या लिखोगे कि उन नुकात के मुहद्दिदीन जो कता ए बी को 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं वो ये लिखना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों की पूरी होती है, ओके।